नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज देखिए आपके लिए मार्केट का कोई अपडेट नहीं है। आज केवल हमारे दो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक इस चैनल पर, एक दूसरे चैनल पर, यानी अर्न विद रोहितास पर और इस पर भी, जिन्होंने ये पूछा कि सर ये टोकन और कॉइन्स होते क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भाई साहब एक बार को तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्रिप्टो करेंसी में आए और इनको शायद अभी इतना भी नहीं पता है। तो देखिए बाकी चीज़ें तो बात की बात है, पहले इनको ये तो पता होना चाहिए आखिर कॉइन क्या होते हैं और टोकन क्या होते हैं। तो कहते हैं अपडेट्स तो चलते रहेंगे और बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो अपडेट देने में लगे हुए हैं, तो अपडेट तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन इनकी जिज्ञासा को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? नए लोग जो आते हैं उनको देखिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे पूछता है तो फिर उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसको अगर आप सही से जवाब नहीं दोगे तो देखिए वो फिर से डिमोरलाइज हो जाएगा। पहले ही क्रिप्टो करेंसी बहुत बदनाम हो गई है, ऊपर से अगर उनको और जवाब नहीं मिलेगा या कहीं से गलत जवाब मिल गया तो और ज़्यादा वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि उनको एक सही रास्ता दिखा दिया जाए। तो इसलिए भाई मैंने आज वीडियो टोटल उन्हीं के लिए बनाया है कि कॉइन क्या होते हैं और टोकन क्या होते हैं। टोकन हो गया और एक तरफ हमारा कॉइन हो गया। तो बेसिकली मैं आपको देखिए कॉइन के बारे में अगर कहूं तो कॉइन आपका देखिए ब्लॉकचेन का ही एक तरह से आप टोकन कहें या कॉइन कहें, दोनों डिफरेंस होता है। तो कॉइन जो होता है वो ब्लॉकचेन का ही होता है, यानी उसकी अपनी ही ब्लॉकचेन होती है। वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं होता, दूसरे के सहारे पे नहीं होता, या दूसरे के वो कहते हैं हिंट के भरोसे नहीं होता जो आजकल टेलीग्राम पे चलता है। यहाँ कुल मिला के हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं कि कॉइन के पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है। ठीक है, जैसे BTC हो गया, इथेरियम हो गया, एडा हो गया, रिपल हो गया, तो ये क्या है? इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो अब कॉइन का जो मोस्टली यूज होता है वो होता है एक तरह से फीस के तौर पे, एक तरह से पेमेंट के तौर पे। आप देखते होंगे जब इथेरियम का आप यूज करते हैं, कोई भी आप जो है जब स्वैप करते हैं कोई टोकन, भाई टोकन ही स्वैप करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें फीस जो लगती है या जिसको हम गैस फीस कहते हैं वो क्या होती है? इथेरियम होगी, BNB होगी। ने जो फीस पे करी वो किस में करी? या तो आपने BTC में पे करी, या आपने इथेरियम में पे करी, या आपने BNB पे करी। क्यों? आपने उन ब्लॉकचेन्स का यूज किया। पर आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आपने अभी आजकल सिबेरियम बहुत सुना होगा, लेकिन सिबेरियम ब्लॉकचेन आएगी, लेकिन उससे पहले ही उसका इंतजाम कर दिया गया फीस लेने का। वो किसमें? बोन के लिए। तो आपने देखा होगा सिवाय स्वैप बोन जो है वो केवल और केवल क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि जो सिबेरियम आएगी उसकी फीस लेने के लिए, एक तरह से गैस फीस का काम बोन करेगा। तो उसी तरीके से इथेरियम हुआ, BNB हुआ या BTC हुआ, तो इनमें फीस लगती है। तो इनका क्या है कि इनकी अपनी ही ब्लॉकचेन है। अब यहीं उलट अगर हम टोकन्स में आ जाते हैं तो देखिए टोकन्स जो है दूसरे के भरोसे होते हैं, इनकी अपनी ब्लॉकचेन्स नहीं होती, ये दूसरे के ब्लॉकचेन पर एक तरह से क्रिएट किए जाते हैं, एक तरह से वर्क करते हैं दूसरे की पर। तो इनका क्या है कि इनका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे क्या होता है कि आप इनको आराम से ट्रेस कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि हमारा टोकन कहाँ से कहाँ गया। आपने देखा होगा ना, कोई ना कोई आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है, जो भी टोकन होगा उसका कोई ना कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वही कॉन्ट्रैक्ट से आप सारी चीज़ें आप उसको एक तरह से देख सकते हैं कि हमारा टोकन कहाँ से कहाँ गया, क्या करा। ठीक है, तो टोकन में और कॉइन में ये सबसे बड़ा फर्क है कि साहब दोनों के पास ब्लॉकचेन केवल एक ही के पास है, वो है कॉइन के पास। टोकन के पास किसी तरह की कोई ब्लॉकचेन नहीं होती। और टोकन्स जो एक तरह से डिजिटल असेट्स होते हैं। अगर आप देखिए एक बात मैं आपको, एक तो ये देखिए मैक्सिमम लोगों के यूज में होते हैं कौन? टोकन। क्यों? मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और से खरीद लिया, उससे किसी और ने खरीद लिया, तो क्या ये चलता रहता है, मूवेबल है। ये कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी के दूसरे के एक तरह से अथॉरिटी एक तरह से इसकी चेंज होती रहती है। अभी मेरे पास है, मैं सेल करूंगा तो किसी और के पास जाएगा, फिर अथॉरिटी उसकी हो जाएगी, कोई और सेल करेगा तो उसके पास चला जाएगा तो वो उसका हो जाएगा। तो ये क्या है? टोकन। क्यों? ये मूवेबल है। और लास्ट में होता क्या है कि जैसे बाई चांस किसी को विड्रॉ करना है, भाई मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत, तो आप क्या करोगे? अपना टोकन बेचोगे, बेच के आप जो उसको फिएट में, यानी आपकी जो वहां की जिस भी देश की करेंसी है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। तो ये क्या है? टोकन। इसमें भी अब ऐसा होने लगा है कि आप जो है अलग से, जैसे आपने इथेरियम खरीद लिया है और उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको भी आप फिएट करेंसी में अब चेंज कर सकते हैं। या BTC है उसको भी आप फिएट करेंसी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको जो है कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी होता ये है, इनका मेन चीज़ है कि ब्लॉकचेन इनकी अपनी होती है, सब कुछ इनके पास अपना है, ये दूसरे के भरोसे नहीं है। कौन? कॉइन। तो कॉइन और टोकन्स में मुझे लगता है अब शायद आपको
डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कॉइन जो है केवल और केवल एक तरह से गैस फीस के रूप में काम करता है। दूसरा, ये रिवार्ड के रूप में भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी कोई रिवार्ड दिया जाता है तो आपको जो है उसमें, मान लो आप देखो इथेरियम का कई बार आपको दिया जाता है, आपने देखा होगा कई बार इसका आता है, ऐड आता है, और भी कई जैसे BTC के भी आपको कई बार रिवार्ड दिया जाता है। तो ये क्या, रिवार्ड में भी जो है यूज किया जाता है। और दूसरा, मैंने वही कहा कि आपका ये एक तरह से ट्रांजैक्शन फी के रूप में। तो अब यहां पर आपको टोकन और कॉइन्स का फर्क अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन एक सीधी सी भाषा में अगर एक उसमें शब्द में कहें, देखिए टोकन के पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, ठीक है, वो टोकन जो है किसी न किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर ही यूज होता है, और जो कॉइन होता है उसके पास अपनी ब्लॉकचेन होती है। तो भाई अब आप शायद जो दो इंसान हैं उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टोकन क्या होता है और कॉइन क्या होता है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आपने जो है ये सवाल पूछा। क्यों, देखिए बड़ी बड़ी चीजें तो भाई जिनको जो खिलाड़ी हैं वही पूछेंगे, लेकिन ऐसी वही चीज पूछेगा जो बिल्कुल बिगिनर होगा, जिसने वो कहते हैं अभी अभी एंट्री की है। तो अच्छा लगा आपने ये पूछा, इसीलिए मैंने आपका ये जवाब देना बहुत जरूरी समझा कि आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बतानी, क्योंकि आप जो है नए नए एंट्री किए हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो तो बनते ही रहेंगे, अपडेट भी होते रहेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी कभी बताई जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।